अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज के एक मुकदमा एक कहानी में हम देखेंगे कि अगर कोई कमसिन बच्चा, कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची मज़हब तब्दील कर लेता है तो क्या उसके वालिदैन को उससे मिलने से रोका जा सकता है या नहीं, और इसके कानूनी असरात क्या होंगे। इस वाक़े की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल है, उसकी माँ घरों में काम करती है, बाय फेथ वो क्रिश्चियन है, और बाप जो है वो किसी जुर्म की पादाश में जेल काट रहा है। 2-3 और बहन भाई भी हैं, और उन बच्चों को पालने के लिए उसकी माँ जो है लोगों के घरों में काम करती है। उस औरत के साथ साथ उसकी बड़ी बच्ची जो है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, वो भी साथ काम करने जाती है। एक दिन जिनके घर में वो काम करती है, वो कहते हैं कि आप रोज़ इसको लेकर आते हो, लेकर जाते हो, तो इससे बेहतर है कि आप इसको यहीं पर रहने दो। हम इसको अलहदा कमरा देंगे, वहाँ पर ये रहेगी, पढ़े लिखेगी, हम इसकी पढ़ाई के अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे और इसकी माहाना तनख्वाह भी आपको घर भेजते रहेंगे। उसके लिए काफ़ी सूदमंद बात थी कि बच्ची पढ़ लिख जाएगी और साथ कुछ पैसे भी मिल जाएंगे उसके काम के इवज़। तकरीबन कुछ अरसा ये चीज़ चलती रही, वो अपनी बच्ची से मिलती भी रही। एक दिन वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए जब उस घर गई तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्ची हमारे रिश्तेदारों के घर में है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो अब आपसे मिलना नहीं चाहती। अब वो क्रिश्चियन लेडी, ज़ाहिर है पहले तो उसके लिए ये भी बड़ी शौक की बात थी कि उसकी बच्ची ने मज़हब तब्दील कर लिया है। दूसरी जो उसके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि उसको उसकी बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा। ना वो बताया जा रहा है कि वो कहाँ रहते हैं जहाँ पर उसकी बच्ची को भेजा गया है, और बकौल उनके उसकी बच्ची उससे मिलना नहीं चाहती। पहले तो उसने शोर मचाया, लोगों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उस क्रिश्चियन लेडी को वहाँ से भगा दिया। वो सीधी फिर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन वालों ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर वो आपके पास नहीं जा सकती। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को कानून का पता नहीं होता। मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, बहुत सारे कवानीन का मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं उनको कानून का पता होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उसके मुताबिक लोगों के फ़ैसले करने होते हैं, लोगों की मसाइल को हल करना होता है। उन्होंने कहा जी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा बच्ची आपसे अगर नहीं मिलना चाहती तो आप बच्ची को अपने पास रख भी नहीं सकते, क्योंकि उसका दीन चेंज हो चुका हो। उसने फिर अपने कम्युनिटी लीडर, जो क्रिश्चियन लीडर हैं उनके जो इलाके के, उनसे रब्ता किया। कम्युनिटी लीडर की मुदाखलत पे पुलिस ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई और बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि बच्ची ने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने कुरान पाक की तालीमात भी हासिल करनी शुरू कर दी हैं, बल्कि उसको ज़बानी कुछ सूरतें भी याद हो गई हैं। इस पर मजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची से पूछा कि वो इस बारे में क्या कहती है, तो उसने कहा कि या मैं वहीं जाऊंगी जहाँ पर मैं रह रही थी, या फिर मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए, मैं अपने माँ के पास उनके घर में नहीं जाऊंगी। तो मजिस्ट्रेट ने, चूँकि ज़ाहिर है जिनके पास बच्ची रह रही थी उनका भी कोई लीगल राइट तो नहीं था, तो उन्होंने दारुल अमान उसको भिजवा दिया। तकरीबन 2 दिन बाद वो क्रिश्चियन लेडी दोबारा अपनी बच्ची से मिलने गई दारुल अमान, तो उसको पता चलता है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको वहाँ से दोबारा डिस्चार्ज कर दिया है और बच्ची वहीं जाकर रहने लग पड़ी है जहाँ पर वो पहले रह रही थी। वो फिर वहाँ मिलने गई, उन्होंने फिर उसे मिलने से इनकार कर दिया। उस बेचारी के पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय कि वो हाई कोर्ट रुजू करती। हाई कोर्ट में आके उसकी प्ली ये थी, अब उसने पहले निचले फोरम पे तो उसकी प्ली ये थी कि अगर मेरी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। हत्ता कि उसको इस चीज़ का ऑब्जेक्शन ज़रूर था कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, इन्होंने बाय फोर्स इसको मजबूर किया होगा कि अगर यहाँ पर रहना है तो इस्लामी तालीमात सीखो। लेकिन मुझे फिर भी एतराज़ नहीं है कि अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे मिलने तो दिया जाए। लेकिन उसका ये हक भी कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर हाई कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया और इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया कि क्या 14 या 15 साल का बच्चा या बच्ची जो कि इस चीज़ को अभी नहीं समझता, इतना मैच्योर नहीं है, तो उसका इस्लाम कबूल करना या उसको वापस रिवर्ट करना, इस चीज़ की सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने इस मामले को तो नहीं छेड़ा कि आया इसको इस मुसलमान होना चाहिए था या नहीं,
یا अब इसको मुसलमान रहना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर बाकायदा बहुत सारी अमेरिका की, यूके की और इस्लामिक कंट्रीज़ की और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को सामने रखते हुए, फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स को सामने रखते हुए ये फैसला दिया कि माँ को बच्ची से मिलने से बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। अगर बच्ची नहीं मिलना चाहती तो आप कुछ अरेंजमेंट करवाएं कि वो दोनों आपस में कहीं बैठकर कोई बातचीत कर सकें। बच्ची को माँ के हवाले किया जाए। बच्ची अभी बालिग नहीं हुई है और कानूनी तौर पर उस माँ का हक है कि वो बच्ची को अपने कस्टडी में रखे, और जिनके पास वो रह रही है वो गैर कानूनी कस्टडी में है, वो उसको बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते। अगर वो उसके तालीमी अखराजात वगैरह उठाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल शौक़ से उठाएं, लेकिन उसकी कस्टडी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी माँ अपनी खुशी से बच्ची की हवालगी करना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं। और बच्ची को माँ के हवाले किया गया। तो ये जजमेंट मैं आपको बताना भूल गया। जजमेंट है PLD 2020 लाहौर, पेज 489। थैंक यू।